एक राजा ने मंत्री बनाने के लिए किस प्रकार से परीक्षा लिया। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चैनल सब्सक्राइब करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति ने 3 भारी सी मोटरी लेकर रास्ते में खड़ा हुआ था। तभी वहां से एक जवान लड़का गुजरा। बूढ़े ने उस लड़के को रोककर कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी एक मोटरी बहुत भारी है, इसे मेरे गांव तक पहुंचा दोगे? मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। लड़के ने एक मोटरी उठा ली, वह बहुत भारी थी। लड़के ने बूढ़ा बाबा से पूछा कि बाबा, इस मोटरी में क्या है? बूढ़े ने धीरे से जवाब दिया कि बेटा, इसमें सिक्के हैं। लड़का सोचने लगा कि इतने सारे सिक्के लेकर मुझे इनसे क्या करना है, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें नदी पार करनी थी। लड़का नदी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा किनारे पर ही खड़ा था। बूढ़े ने कहा कि मैं नदी में 2 मोटरी उठाकर चल नहीं सकता। क्या तुम मेरी एक और मोटरी उठा सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ। बूढ़े ने कहा कि तुम यह मोटरिया लेकर भाग तो नहीं जाओगे, क्योंकि दूसरी मोटरी में चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा कि क्या मैं आपको चोर दिखता हूं? मैं एक ईमानदार इंसान हूं, मुझे धन का लालच नहीं है। बूढ़े ने विश्वास कर उसे दूसरी मोटरी दे दी। अब लड़के के पास 2 मोटरियां हो गई। दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद एक पहाड़ी आग आई। बूढ़े ने कहा कि बेटा, मेरी यह तीसरी मोटरी भी तुम ही ले लो, लेकिन भागना मत, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के हैं। लड़के ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं लालची नहीं हूं। बूढ़े ने तीसरी मोटरी भी उसे लड़के को दे दी। अब वह लड़का तेजी से चलने लगा। बूढ़ा काफी पीछे रह गया। लड़के ने सोचा कि अगर मैं यह तीनों मोटरी लेकर भाग जाऊंगा तो मेरे गरीबी खत्म हो जाएगी। बूढ़ा तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। यह सोचकर वह तीनों मोटरी लेकर भाग गया। बूढ़ा पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बूढ़े की नजरों से अंतर्ध्यान हो गया। लड़के ने घर पहुंचकर मोटरी खोली तो उसमें मिट्टी के सिक्के थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि उस बूढ़े ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी उसे सिक्कों के साथ एक चिट्ठी भी रखी हुई दिखाई दी। उसने चिट्ठी निकालकर पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था कि यह पूरा नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि इस राज्य के राजा हैं। अगर तुम ईमानदार रहते तो तुम्हें मंत्री पद मिलता और राजा से मान सम्मान भी मिलता। उस लड़के को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसने छोटे से लालच में एक बड़ा अवसर खो दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।